मंत्रालय कर्मचारी साथियों, ऐसा भी शायद इतिहास में दूसरी बार हुआ होगा। कर्मचारी जगत हो चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक चलते हुए आंदोलन में एक कैबिनेट मिनिस्टर उस आमरण अनशन को तोड़ा के जाए और उसके बाद दोबारा उन्हीं आंदोलनकारियों को अनशन करना पड़े। ये राजस्थान की सरकार के लिए बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। ये राजस्थान के बाबू किसी भी सूरत में हार के यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी जो बेइज्जती हो रही है इसको आपको खुद को सोचना होगा और स्वीकार भी करना होगा। साथियों, मैं आज हमारे अनशन का चौथा दिन है। मैं सुबह से वक्ताओं के भाषण सुन रहा था कि कल लोग आदेश लेने आए और चले गए। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? कि जो साथी इस उम्मीद से यहाँ आए थे कि कल हमारा फैसला हो जाएगा और हम सब उसमें शामिल होंगे, वो भी हमारे साथ लगातार हमारे आंदोलन में संघर्षशील हैं और वो भी लगातार हमारे आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। साथियों, हो सकता है पांडाल की उपस्थिति किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम और किसी दिन बहुत कम हो। इससे आपके आंदोलन के संघर्ष का किसी भी सूरत में ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह आंदोलन कमजोर है। साथियों, मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि या तो यहाँ से मेरी लाश जाएगी और या सरकार निर्णय करेगी। दो ही चीज है, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं है। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ, जो मैंने प्रथम दिन मेरे वक्तव्य में कहा था वो याद दोहरा रहा हूँ कि मुझे इस मंच के नीचे राजस्थान सरकार का या पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं उतार सकेगा। ये मेरा आपसे वादा है। या तो मैं प्राण ही त्यागूंगा और या राज्य सरकार आदेश करे। और मैं ऐसा मेरे लिए ही नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ बहुत से मेरे साथी मंच पे बैठे हुए हैं जो इसी संकल्प के साथ बैठे हुए हैं। राज सिंह जी, सरकार एक दिन दो दिन आपने जो भी समय दिया है उसमें निर्णय कर ले, बहुत अच्छी बात है। वरना मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम अनशनकारी साथी, अगर सरकार जब भी आप आदेश करें एक दिन दो दिन में, अगर सरकार मान जाती है और हमारा निर्णय पूर्णतः कर देती है तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो इस आमरण अनशन के साथ इसी पांडाल में हम जल समाधि लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। या तो यहां से मर के जाएंगे दोस्तों और या परिणाम लेके जाएंगे। किसको ज्वाइन करना है, किसको यहाँ रुकना है, ये फैसला ये मंच नहीं कर सकता। ये फैसला आपको सबको बैठे हुए साथियों को करना है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये आश्वस्त करता हूँ आपको, चाहे मेरी प्रदेश कार्यकारिणी के लोग ही यहाँ बैठे रहे, ये आंदोलन जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। ये जीवन के अंतिम क्षण तक जारी रहेगा। साथियों, कुछ साथी कह रहे हैं कि अधिसूचना तक या हम अधिसूचना तक इस आंदोलन को ले जाएंगे, अधिसूचना आने ही नहीं देंगे हम आपकी। मैं वादा करता हूं आपसे, फिर वादा कर रहा हूं कि इस मंच से न तो राजस्थान की सरकार मुझे उठा सकती है, न मेरे साथियों को उठा सकती है, न तो पुलिस के मेरे साथी उठा सकते हैं। या तो यहाँ से हमारी मौत होगी या राज्य सरकार निर्णय होगी। ये मखौलबाजी सरकार अब बंद कर दे, सरकार के कारिंदे ये भूल के भी अपने दिमाग से ये चीज निकाल दे कि हम इस आंदोलन को कमजोर कर देंगे या तोड़ देंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने केवल अपने तमाशे दिखाए हैं। 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन, जब हम कोई मूवमेंट आगे बढ़ाना चाहते हैं तब आप
किसी न किसी रूप में आश्वासन लेके आ जाते हैं और हम इस विश्वास में आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं, अब तो हो सकता है परिणाम आए। लेकिन साथियों, बहुत से साथी यहाँ बैठे होंगे जिनके मन में ये विचार आ रहा होगा, मैंने भी सुबह सुना था कि साहब हम रोड जाम कर दें, हम सीएमओ का घेराव कर दें। आप स्वतंत्र हैं, अध्यक्ष जी जैसा निर्देश दें वैसा आप करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं और मेरे साथी इस मंच से नीचे नहीं उतरेंगे किसी भी हालत में, और हमें परिणाम यही मिलेंगे, ये ध्यान रखना आप साथियों। मैं मानता हूं कि आज लगभग आपका 52 दिन का महापड़ाव और 61 दिन का आपका आंदोलन हो चुका है। आपके अंदर आक्रोश है, पीड़ा है, आपको ये लग रहा है कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है, लेकिन आप ये तय मान के चलना, आप अपने 60 दिन के आंदोलन को अगर आप इस पांडाल से बाहर जाके सड़क पे चले गए, पूरी तरह खत्म करके खुद ही चले जाओगे। साथियों, इसका नुकसान इतना बड़ा होगा क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जोश में बोला जा सकता है, आप जोश में जा सकते हो, आप जाइए, जैसा कार्यक्रम राज सिंह जी डिसाइड करें। अब कार्यक्रम राज सिंह जी को डिसाइड करके मंच से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, जिम्मेदार कौन है ये बताओ इस पूरे पांडाल का? राज सिंह चौधरी है या नहीं है? एक स्वर में आवाज में जवाब देना कि उसकी निष्ठा, उसके विश्वास में आपको, उसकी ईमानदारी में आपको 1% भी कोई कमी नजर आती है? एक स्वर में जवाब देना साथियों। उसने 60 दिन से आपके साथ जिस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, क्या हम उस शख्स की निष्ठा में 1% भी किसी प्रकार का अविश्वास पैदा कर सकते हैं? हम लेने किससे आए हैं साथियों? राजस्थान सरकार से। हम अगर राजस्थान सरकार की मान रहे हैं तो राज सिंह चौधरी क्या गलत कर रहा है? गलती उन नेताओं की है जो नेता हमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन का आश्वासन देते हैं और अपनी जबान पे खड़े नहीं उतरते हैं। लेकिन ये तय मानना, ये अनशन आपके परिणाम की मंजिल तक का अनशन होगा, या तो मौत तक का होगा। ये तय मानना आप। मैं राज सिंह जी आपसे अनुमति चाहूंगा कि आप समय निर्धारित कर दें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब भी आप समय निर्धारित कर देंगे, मेरे साथ जो भी साथी जल समाधि लेना चाहता है, इसी पांडाल में हम 6 फीट का खड्डा खुदवा के, पानी भरवा के और जल में समाधि लेंगे। 24 घंटे आमरण अनशन के साथ जल में हम रहेंगे। अंदर से हमारी शरीर उससे कमजोर होगा, भूख से, बाहर से हमारा शरीर पानी से गलेगा, और इस सब का जिम्मेदार राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होगा साथियों। बर्दाश्त की सीमा होती है, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं जो टूट जाएं और टूट के घरों को चले जाएं। मैं राज सिंह जी फिर आपसे निवेदन करूंगा कि दिन आप डिसाइड कर दीजिए, ज्यादा लंबा समय अब मत लीजिए। हम यहाँ पे जल समाधि लेंगे, 100% लेंगे, और सारे अनशनकारी जो भी मेरे साथ, किसी के साथ दबाव नहीं है, जो भी मेरे साथ जल समाधि लेना चाहता है, हम यहाँ जल समाधि लेंगे और आप उसकी तैयारी कीजिए। अब अनुनय विनय का रास्ता छोड़ दीजिए, आप हम पे छोड़ दीजिए, या तो हमारी लाशों को आप शहीद बना के भेज देना, हमें कोई तकलीफ नहीं है, राजस्थान सरकार अपने आप आ जाएगी। साथियों, आज अनशन का 4था दिन है और मेरा आप सबसे निवेदन है, आपके साथ मैं भी अनशन कर रहा हूं। आप लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, गए हैं, गए क्या? गए? उनकी देखो आप, पहले दिन से मेरी रिपोर्ट देखो आप, बिल्कुल एक्यूरेट, जैसी मैं चाह रहा हूं वैसी आ रही है। क्यों आ रही है? अनशन के कुछ नियम होते हैं, आप उन नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो, जैसे ये भाई अभी जाके वहां भर्ती हुआ, वो कहां गया विक्की? अब ये क्या है, ये जिद्दी टाइप का आदमी है, ये किसी के बात की नहीं सुनता है।
अब अब इसको जब कह रखा है, अब आज इसकी दिक्कत क्रिएट हो गई, वो इसको कह के गए हैं कि बाउंड्री लाइन पे है ये। तो आप ज्यादा से ज्यादा आप प्रयास करो कि कम से कम 6 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। और आप अगर 6 लीटर पानी पीते रहे ना, तो आप ये तय मानना इस अनशन को 25 दिन खींच जाओगे और सरकार के जाग ला दोगे आपको। अब आप खुद ही अगर लापरवाही करोगे, ज्यादा के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, तो इसका कोई उपाय नहीं है। और फिर भी मेरा फिर आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल, और जैसे किसी साथी को प्रॉब्लम होती है तो आप हॉस्पिटल जाने की जिद्दी ऐसा मत करो कि हम नहीं जाएंगे। एक बार जाओ, टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाने से हमें एक्चुअल स्थिति का पता चल जाएगा, है ना। और मरने के लिए मैं अकेला काफी हूं, आप चिंता मत करो। आप चिंता मत करो इस बात की, लेकिन हमें बिल्कुल साथ देंगे, साथ मरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप, मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट रहती है, आज 4 दिन बाद मैं बोल रहा हूं, फिर मैं 4 दिन बाद ही बोलूंगा अनशन के, है ना। मेरा आपसे निवेदन है, कम से कम वार्तालाप करो, कम लोगों से आप संपर्क में आओ, झुंड में जो साथी आते हैं उनसे कम से कम बात करो। आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा हम रेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। और आप ये देखो, आप सबसे ज्यादा बड़े ये उमेश जी है या नहीं है, लेकिन मेरी बराबर में टक्कर में चल रहे हैं, बिल्कुल ये देख रहे हैं। इसलिए ये आपको सोचना है कि आपको अनशन को किस तरीके से करना है। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है। राज सिंह जी, मेरा पुनः 4थी बार आपसे निवेदन है कि डेट आप डिसाइड कर दें, हम जल समाधि लेंगे। सरकार माने या नहीं माने, लेकिन यहाँ से मर के अगर जाएंगे ना, तो कम से कम एक इतिहास में ये तो कायम होगा कि राजस्थान में बाबुओं का एक आंदोलन हुआ था, जिसमें 60 दिन तक सरकार ने इतनी मखौलबाजी की कि अंत तो गत्वा मंत्रालय कर्मचारियों को अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा। ये कलंक भी इन्हीं के माथे लगेगा, और ये लगवाना चाहते हैं तो हम पूरी तरह लगवाने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिन और डेट आप डिसाइड कर दीजिए, बाकी व्यवस्था सारी मैं यहाँ करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनशन पे रहते हुए हम अनशनकारी सारे साथी, अगर सरकार जो भी निर्णय राज सिंह जी ने आज रात को 12 बजे तक का टाइम दिया है, जो भी आपका टाइम डिसाइड होता है वो अगर करती है तो ठीक है, नहीं तो आगामी 1 से 2 दिन से ज्यादा मुझे मजबूर होकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा। 1 से 2 दिन से ज्यादा मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और 2 दिन 3 दिन 2 दिन के बाद हम यहाँ पर जल समाधि लेंगे साथियों। इस तरह का जो सरकार का व्यवहार है, ऐसा जिनको कहते हैं संवेदनशील, जिनको कहते हैं गांधीवादी, मुझे ये लग रहा है आज तो महात्मा गांधी को भी शर्म आ रही होगी बिल्कुल। अगर महात्मा गांधी की आत्मा कहीं से देख रही है तो इस राजस्थान सरकार में इतना शर्मिंदा होगी कि ये मेरे से बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोगों को कितनी यातनाएं दे रहे हैं, कितने परेशान कर रहे हैं, और अपने आप को ये कहते हैं कि हम गांधी के समर्थक हैं, हम गांधी के विचारों पे चलते हैं। अरे साथ राजस्थान में आंदोलनों का इतिहास उठा के देख लीजिए। 64 दिन की हड़ताल जिसको आप जगह जगह गाते हैं, जगह जगह आप उसका उदाहरण देते हैं, उस 64 दिन की हड़ताल में भी इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ होगा कि एक पांडाल के नीचे जो आंदोलनकारी है वो बैठ के राजस्थान के मुख्यमंत्री की लंबी उम्र के लिए खुद का खून निकाल के दे रहे हैं। ये इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, आज तक के आंदोलनों में कहीं भी नहीं हुई है। फिर भी आपकी संवेदनशीलता बिल्कुल मर चुकी है। आपके जो कारिंदे हैं वो कारिंदे सुबह से
शाम तक इधर से उधर करने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। तो अब आप मेरी खुली चुनौती स्वीकार कर लीजिए, या तो राजस्थान का बाबू यहाँ से मरेगा और या आपका निर्णय आएगा। दो ही काम होगा साथियों। जो साथी ईमानदारी से इस अनशन के अंत तक इस मैदान में डटना चाहता है, वो ही साथी हाथ खड़ा करे। और आपके पास जो साथी आते हैं कि साहब हम घरों को चला जाए, ज्वाइन कर लें, तो ऐसे साथियों को आप नमस्कार करके ये कहिए कि भैया जब 4 दिन यार डट लिया तो 10-20 दिन में तेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, ये परिणाम हम हर हालत में लेके जाएंगे। किसी भी सूरत में एक किसी भी आश्वासन पे हम किसी भी परिस्थिति में इस अनशन को खत्म नहीं करेंगे। और बहुत से साथी मेरे को, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं साथियों कि मैं क्या बताऊं कि मेरे मात्र 4 दिन के अनशन, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। 10 दिन की तो मेरी कैपेसिटी है आराम से, क्योंकि मैं नवरात्रे नियमित करने वाला व्यक्ति हूं। 10 दिन की मेरी फुल कैपेसिटी है। फिर भी इस 4 दिन के अनशन में जिस तरह का प्रेम आप लोगों ने मुझे दिया, जिस तरह का स्नेह मुझे दिया, मुझे पता नहीं रहता। रात को मैं नींद में रहता हूं और कोई साथी आता है और वो मेरे पैरों के मालिश करके चला जाता है। एक साथी आता है मेरे सर के मालिश। मैं आप सबको यहाँ से मंच से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके इस प्रेम के लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं ये चाहूंगा कि एक बार मेरी आवाज में आप अपनी आवाज मिलाएं। बाबू एकता, बाबू एकता, हमारी एकता। जय हिंद, जय संगठन दोस्त।